Hello class 4th, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good. बच्चों आज हम पढ़ेंगे lesson number 9 Hedi, a little girl के बारे में. But before starting the chapter, I hope आपने previously जितने भी chapters पढ़े हैं मुझसे अपनी English book के, आप उन chapters को अच्छे से revise कर रहे होंगे. Now let's start the chapter number 9 Hedi. So Hedi कौन थी? हेदी एक लिटिल गर्ल थी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल. हेदी एक बार की बात है, एक छोटी लड़की थी हेदी. वो कहाँ रहती थी? ही लिव इन अ टाउन इन स्विट्जरलैंड के टाउन में वो रहती थी. उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब वो छोटी थी, इसीलिए वो अपनी आंट डेटी के साथ रहती थी. द टाउन वाज नियर द एल्प्स माउंटेन, और वो शहर एल्प्स माउंटेन के पास था. आंट डेटी हैड फाउंड अ फाइन जॉब फॉर हरसेल्फ. आंट डेटी को एक जॉब मिल गई थी, इसीलिए वो हेदी उन्होंने डिसाइड किया कि हेदी को मैं ग्रैंडफादर के यहाँ छोड़ दूंगी. ग्रैंडफादर बहुत बूढ़े इंसान हैं और उन्होंने कभी भी अपनी ग्रैंड डॉटर हेदी को नहीं देखा है. लेकिन जो आंट डेटी उन्हें कोई परवाह नहीं है क्योंकि उन्हें जॉब लग गई है, तो वो अपना छुटकारा पाना चाहती हैं. Today we will go see your grandfather. He lives in the mountain. वो हेडी से कहती है आज हम तुम्हारे ग्रैंडफादर को देखने जाएंगे, वो माउंटेन में रहते हैं. और हेडी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आंट डेटी की इंटेंशन क्या है, कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसे वहां छोड़ना चाहती थी. जैसे वो माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे बच्चों, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी. वो बहुत ज्यादा अमेज थी, ब्राइटनेस देख रही थी, शाइनिंग थी. व्हाइट स्नो था जो कवर था माउंटेन से, और चारों तरफ उसके सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती थी. और उसने स्नो को अपने हाथ में, अपने सॉफ्ट हैंड में भी पकड़ा. जैसे वो माउंटेन पे पहुंचे बच्चों, उन्हें वहां एक पीटर नाम का लड़का दिखाई दिया. पीटर क्या करता है? कुछ बकरियों को चराता है माउंटेन पे. हेडी, आंट एंड डेटी ग्रैंडफादर के पास गए. ग्रैंडफादर बाहर आते हैं. ग्रैंडफादर, हिज हेयर एंड व्हाइट फ्लोइंग बियर्ड मैच द स्नो. ग्रैंडफादर के बाल और दाढ़ी ऐसे ही लग रहे थे जैसे स्नो का कलर हो, और उनकी आंखें ट्विंकलिंग कर रही थी काइंडनेस से. आंट कहती है हेडी अब मैं जा रही हूँ फ्रैंकफर्ट, तुम्हें यहाँ अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना है. हेडी को बहुत ज्यादा टेंशन होती है. आई मस्ट टू ओल्ड टू लुक आफ्टर अ गर्ल. ग्रैंडफादर कहते हैं मैं बहुत बुढ़ा हूँ, मैं इस लड़की का ख्याल कैसे रखूंगा. लेकिन आंट डेटी उनकी नहीं सुनती हैं और वो उसे वहां छोड़कर चली जाती हैं. विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर शी वेंट बैक डाउन द माउंटेन. और हेडी जो है वो अपने दादाजी के साथ रहने लगती है. हेडी पूछती है कि मैं कहाँ सोऊंगी. सो ग्रैंडफादर उसके लिए एक छोटा सा बेड बनाते हैं हे लॉफ्ट का. हेडी जो है वो बहुत ज्यादा खुश थी उस कोजी बेड पे सोने के लिए. देन पीटर आता है हेडी के लिए कुछ गोट के मिल्क लेके आता है. हेडी उसे पीती है. द हॉट क्रीमी मिल्क मेड हर वार्म. जो हॉट क्रीमी मिल्क था हेडी को गर्मी देता है. बीइंग टायर्ड, वो थक चुकी रहती है तो वो सो जाती है. ग्रैंडफादर स्माइल करते हैं और वो भी उसे कवर करते हैं ब्लैंकेट से और सो जाते हैं. हेडी जो है वो बहुत ज्यादा खुश थी अपने ग्रैंडफादर्स के साथ और पीटर्स के साथ. अब क्या होता है बच्चों, कुछ टाइम बाद हेडी वेंट्स टू सी पीटर्स ग्रैंडमा. हेडी पीटर्स की ग्रैंडमा को देखने जाती है जो कि ब्लाइंड थी. हेडी टोल्ड पीटर्स ग्रैंडमा. हेडी पीटर्स ग्रैंडमा को बताती हैं सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ट्रीज के बारे में जो उसने माउंटेन में देखा. लेकिन अब क्या होता है बच्चों, एक दिन आंट डेटी वो फिर से वापस आ जाती हैं फ्रैंकफर्ट से हेडी को वापस लेने. वो बोलती है हेडी अब समय आ गया है तुम्हारा स्कूल जाने का. लेकिन हेडी कहती है हम कहाँ जा रहे हैं, और वो रोने लगती है, उदास हो जाती है क्योंकि उसका मन नहीं था ग्रैंडफादर और पीटर को छोड़ने का. अब आंट जो है वो फिर से इस बार चालाकी करती है. क्यों? आई विल टेक यू टू स्टे विद माई फ्रेंड्स हु लिव देयर. आंट जो है अब वो क्या चालाकी करती है, देखो बच्चों आगे पढ़ते हैं. पहले हम ये देखते हैं कि ग्रैंडफादर कहते हैं क्या हेडी को जाना होगा. तब आंट कहती है हाँ हम हेडी को ले जा रहे हैं. लेकिन सच्चाई क्या थी कि वो उसको स्कूल नहीं ले जा रही थी. वो कहाँ ले जा रही थी? फ्रैंकफर्ट की एक अमीर फैमिली थी जिसकी इकलौती बेटी थी क्लारा. उसको जरूरत थी एक दोस्त की, इसलिए आंट डेटी किसको ले जा रही थी? हेडी को ले जा रही थी. आंट डेटी हेडी को फिर से ले जाती हैं और वहां वो क्लारा से मिलती है. क्लारा जो है वो चल नहीं सकती है, वो अभी व्हील चेयर पर है. हेडी लाइक क्लारा. हेडी को क्लारा बहुत पसंद थी, बट शी वॉजंट हैप्पी लिविंग इन फ्रैंकफर्ट. लेकिन उसे फ्रैंकफर्ट में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. उसे वापस से अपने ग्रैंडफादर चाहिए थे और पीटर चाहिए था और वो पहाड़ चाहिए था. वो हमेशा अपने ग्रैंडफादर को लेके चिंतित रहती थी.
एक दिन क्या हुआ, हेदी जब स्कूल से वापस आई तो क्लारा ने कहा, लास्ट नाइट मैंने देखा एक घोस्ट को स्टेयर पे, सो टुनाइट डैडी जगेंगे और उस घोस्ट को पकड़ेंगे। So that the Clara father went to look for the ghost, his friend doctor went with him. अब रात में कोई घोस्ट आता है, भूत आता है, मेरे पापा और अंकल उसे पकड़ेंगे। अब क्या होता है, there was noise on the stairs. It was Hedy walking in her sleep. लेकिन वो कोई भूत नहीं था, वो हेदी थी जिसे सोने नींद में चलने की बीमारी थी। तब उनके पापा और डॉक्टर कहते हैं, तो ये क्या घोस्ट हेदी है क्या? डॉक्टर हेदी को बेडरूम में वापस ले जाते हैं। What you are dreaming about? हेदी से पूछते हैं, तुम क्या सोच रही हो? तब हेदी बताती है, मैं सपना देख रही हूँ कि मैं पर्वत के बीच में हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश थी, वहाँ मेरे ग्रैंडफादर थे और पीटर भी था। क्लारा फादर बहुत चिंता करते हैं हेदी की और बोलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊंगा। हेदी जो है कहाँ चाहती है, हेदी को वो घर छोड़ देते हैं। हेदी वेंट टू सी क्लारा। हेदी क्लारा से कहती है, मैं तुम्हें मिस करूंगी और तुम कभी ना कभी पर्वत पर, माउंटेन्स पर जरूर आना। तो क्लारा भी कहती है, आई विल ऑल्सो मिस यू, बट मैं तुम्हें कभी ना कभी एक दिन देखने जरूर आऊंगी। हेदी वापस चली जाती है ग्रैंडफादर और पीटर के साथ हमेशा वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है। पीटर फिर से उसे गोद का मिल देता है। हेदी डिडंट वॉक इन हर स्लीप दैट नाइट, और हेदी उस दिन रात में सोई नहीं, वो बहुत ज्यादा खुश थी। नेक्स्ट डे क्या होता है, हेदी पीटर की गोद को देखने गई, उसको फिर से अच्छा लग रहा था वहां वापस जाके, और वो पीटर से बोली कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, अब मैं हमेशा यहाँ माउंटेन पर रहना चाहती हूँ। वन मॉर्निंग, एक सुबह, हेदी हैड जस्ट गॉट अप, हेदी उठी थी कि उसे दरवाजे पे आवाज सुनाई दी, नॉक नॉक की, और सामने थी क्लारा और उसके पिताजी। I have go to town, said Clara's father. क्लारा के पापा कहते हैं, मुझे टाउन जाना है, क्लारा तुम्हारे साथ रहेगी। हेदी was pleased to see Clara. हेदी क्लारा को देख के बहुत ज्यादा खुश थी और उसे ब्यूटीफुल माउंटेन में लेकर जाती है और उसे दिखाती है। लेकिन पीटर जो था ना, उसके मन में जलन आ गई थी हेदी की नई दोस्त को देख के। जब कोई नहीं था तो उसने क्लारा की व्हील चेयर को माउंटेन के नीचे फेंक दिया। अब क्लारा को अगले दिन व्हील चेयर नहीं मिल रही थी, तो क्लारा ने बोला, मैं चलने का प्रयास करती हूँ। तो हेदी और उसके ग्रैंडफादर ने क्लारा की हेल्प की और अचानक से क्लारा जो है वो खुद से चलने लगी। ये बहुत ही ज्यादा वंडरफुल था। द फ्रेश एयर एंड क्रीमी मिल्क, रिची मिल्क, जो ताजी हवा है और रिची मिल्क ने ये सारा कमाल दिखाया था क्लारा के स्वास्थ्य को लेके कि वो चलने लगी थी। नेक्स्ट डे क्या होता है, क्लारा's फादर केम टू हर बैक होम। क्लारा वॉकड आउट ऑफ द हाउस टू मीट हिम। क्लारा उनसे मिलने जाती है। यू कैन वॉक, फादर देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, सबसे खुशनुमा दिन है। कि थैंक पीटर, पीटर को वो थैंक करते हैं और सबसे प्रॉमिस करते हैं, मैं फिर से क्लारा को यहाँ लाता रहूंगा। एंड हेदी, क्लारा एंड पीटर अब वो फ्रेंड्स फॉरएवर हो गए। Written by Johanna Sparry and adaptation. Dear learner, ये स्टोरी कितनी ज्यादा अच्छी थी। I hope you had fun learning and studying the story with me. मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। Till then, take care. Thank you so much. Bye bye.